भाई, फाइज के घर वाले हमारे घर क़याम पजीर हैं। आंटी, लाइबा, अंकल। क्या मतलब हरीम? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों है इस वक्त वो हमारे घर पर? हरीम, तुमने क्यों उनसे राब्ते बढ़ाए? अब मुझे ये मत कहना कि तुम फाइज जैसे कमजोर इंसान की जिंदगी में वापस आना चाहती हो। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइज के साथ ताल्लुक ढलान पर बहते पानी की तरह है, जो कभी वापसी का रास्ता इख्तियार नहीं करता, बस सिर्फ अपने मंतक के अंजाम की तरफ बढ़ रहा होता है। गुड। शायद तुम उन लोगों की मिजरेबल कंडीशन की वजह से उनको साथ लाई हो। तुमने इस वक्त उनकी हेल्प करके बहुत अच्छा किया रही, लेकिन गरूर और अना इंसान को खाक चाटने पर मजबूर कर देते हैं। एनीवे, हरीम तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जी भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी आंटी, कुछ चाहिए था आपको? कोई काम है? तुमने क्या वाकई फाइज को छोड़ने का फैसला कर लिया है? आप अपने शक का इजहार कर रही हैं, खौफ का? मैं खौफजदा क्यों होंगी? फाइज और तुम्हारे दरमियान गुर्बतें बढ़ाने का फैसला भी तुम्हारा ही था, और फासलों का भी। मेरा इसमें कोई मदखल नहीं है। आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। ये छोटी सी रात है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सहे गुजर जाएगी। ये ना रोज़े महशर है, ना रोज़े जज़ा। क़यामत नहीं आया अभी। आप मुतमईन रह सकती हैं। छोटे मोटे हादसे हर किसी के दिल को नहीं बदल सकते। हरी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन आज भी मैं हौसले के साथ तुम्हारे सामने खड़ी हूं। एक ऐसे सुकून की तरह जो अंदर से दीमक के खा जाने से खोखला हो गया है। मैंने बहुत कुछ खोया है। रायान चला गया है, मेरा घर छिन गया है, मेरा मकाम, मेरी दौलत, बिजनेस सब चला गया है। मेरे पास अब सिर्फ फाइज ही बचा है, और मैं उसे किसी कीमत पर खो नहीं सकती। ये बात तो पहले दिन से वाज़ेह है कि फाइज की जिंदगी में हम एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम वापस आ गई तो मुझे, फुरकान और लाइबा को जाना होगा।
किसी से कुछ छीनने पर ना मेरा कल यकीन था ना आज है। गवाया मैंने भी बहुत कुछ इस अनचाहे सफर में, मोहब्बत, एतबार, माय, फाइज, अपना बच्चा, सब कुछ खोकर भी मैं आपके सामने मजबूत दिल और मजबूत कदमों के साथ खड़ी हूं, क्योंकि मैं अंदर से खोखली नहीं हूं। आपने बिना कुछ कहे जो कुछ कहा मैं समझ गई हूं। आप बेफिक्र हैं। फाइज की जिंदगी में आप ही रहेंगी। तो फिर तुम्हें एक मशवरा दूंगी, अपने रास्ते का तयन कर लो, नई राहों का तयन कर लो, नई मंजिल चुन लो, क्योंकि अभी भी वक्त तुम्हारे हाथ में है। मशवरा देने का बहुत शुक्रिया, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जिनसे मैं कुछ ले नहीं सकती, सिर्फ देकर आगे बढ़ सकती हूँ। वक्त वक्त की बात है। काश वक्त पर समझ लिया होता। अपने रास्ते का तयन कर लो, नई राहों का तयन कर लो, नई मंजिल चुनो, क्योंकि अभी भी वक्त तुम्हारे हाथ में है।